गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 5 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से एचसीएम और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे और आज जो पढ़ेंगे उसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि आज का टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम दशमलव संख्याओं का एचसीएम और एलसीएम निकालना पढ़ेंगे। तो क्या करना है, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपका ध्यान बोर्ड पर केंद्रित कीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है कि 0.04, फिर मैंने लिखा है 0.8, फिर मैंने लिखा है 0.1। तो ये संख्या जो लिखी हुई है डेसिमल में लिखी हुई है, मतलब दशमलव संख्या है। तो आपको क्या करना है कि जो दशमलव मैंने जो लगाया है इसके बाद देखना है अधिकतम संख्या कहां पे आ रही है। तो अधिकतम कहां आ रही है, यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी है, 2 डिजिट है। यहाँ पे कितनी है, डिजिट कितना है, 1 डिजिट। यहाँ पे कितना है, 1 डिजिट। तो आपको जहां पे ज्यादा डिजिट दिख रहा है वो देखना है पहले। तो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। तो अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे 2 डिजिट आ रहा था तो आपको यहाँ पे 0 लगा देना है और यहाँ पे भी 0 लगा देना। तो इसमें भी 2 डिजिट हो गए, इसमें भी 2 डिजिट हो गए और इसमें भी 2 डिजिट हो गए। अब क्या करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले कल जो हमने सीखा था इस टाइप से करेंगे। तो सबसे पहले अब आपको जो लिखना है वो क्या करना है कि पॉइंट नहीं लिखना है, जैसे डायरेक्ट लिखना है। अब यहाँ पे मैंने 0 पॉइंट लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, जिस संख्या के आगे 4 मतलब 0 है तो इसका मतलब कोई नहीं। तो यहाँ पे 0 नहीं लिखूंगा, मैं कितना लिखूंगा, डायरेक्ट 4। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना लिखा है 80, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 80। फिर कॉमा लगाया, इसके बाद कितना लिखा है 10, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10। मैंने यहाँ पे 4 क्यों लिखा है, सिर्फ क्योंकि इसके आगे 0 था। अगर पीछे 0 होता तो मैं पूरा यहाँ पे कितना लिखता है 40। अब इसको वापस कई कल की टाइप भी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ में निकाल रहे, तो मतलब तीनों संख्या से क्या होगा, डिविजिबल हो जाए ऐसी संख्या लेंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 लिया, कितनी बार गया, 2 बार। फिर कितनी बार गया, 40 बार। फिर कितनी बार गया, 5 बार। अब क्या करेंगे, फिर से वही देखेंगे। तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं होगी जो तीनों से क्या होगी, डिविजिबल। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कितना आ गया हमारे पास, 2। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, 2 का टेबल लेंगे वापस। कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये कितनी बार जाएगा, 20 बार। ये 5 का 5। अब इसके बाद वापस 2 का लेंगे, 2 का लेंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 10 बार। ये कितना हो जाएगा, 5। फिर से 10 का लेंगे, 2 का लेंगे, सॉरी 2 का लेंगे टेबल, कितनी बार जाएगा, 5 बार। और यहाँ पे कितना जाएगा, 5। अब तो 5 का ही जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 5। और यहाँ पे कितना जाएगा, 1 बार। अब तो हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे सबका। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 5। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराया कितना है, 4। 2 का 2 से कराया कितना है, 4। और ये 5 का 5। अब इन दोनों का कराया कितना हुआ, 16। और ये कितना हो गया, 5। अब इन दोनों का आपस में कराया कितना है, 80। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारा आंसर जो एचसीएफ और एलसीएम ने तो निकाल तो दिया, लेकिन हमारा एचसीएफ और एलसीएम क्या होना चाहिए, डेसिमल नंबर में होना चाहिए। तो हमने जो संख्या लिखी थी उसमें क्या किया था कि अधिकतम जो डेसिमल जो आ रहा है इसके बाद में अधिकतम संख्या आ रही है वो देखा था सबसे पहले हमने। तो यहाँ पे भी वही करना है। अब मैंने जो 2 लिखा वो एचसीएफ, अगर ये संख्या होती तो सही होता, लेकिन डेसिमल में रूप में क्या लिखना है कि 2 संख्या छोड़ के फिर लगाना है, मतलब लिखना है। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, डेसिमल। और हमारा आंसर कितना आ रहा था, 2। तो क्या लिखूंगा, पहले आगे 0, ये 2। तो इसका आंसर कितना हो गया, ऐसे कितना हो गया, 0.02। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। इसके बाद में 2 संख्या छोड़ के लिखेंगे, कितना हो जाएगा, ये 80। तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम। तो आपको ध्यान रखने की बात यही थी कि हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम वो जो आ रहा है वो भी क्या आएगा, डेसिमल नंबर में आएगा। तो इसका एक और सवाल बता रहा हूं आपको। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं इसको सॉल्व। मैंने यहाँ पे लिखा है 0.2। आपको अब ध्यान रखना है, अगर पहले समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देख लीजिएगा।
ठीक है। तो मैंने लिखा है डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखे, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट लिखा है, और यहाँ पे डेसिमल जो लिखा है इसके बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो क्या करना है कि जहां अधिकतम डेसिमल जो लिखा है इसके बाद अधिकतम डिजिट जो आ रहे हैं इनको देखना है, सबसे पहले इसको चॉइस करना है। यहाँ पे कितने 3 डिजिट है, तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे 2 जीरो लगा देने, तो इसमें हो गए 3 डिजिट डेसिमल के बाद, तो इसमें हो गए, इसमें बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे भी लगा दो बस। अब जब कॉल कर रहे थे इसी टाइप का करना है, अभी हमने किया इस टाइप का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 8। तो बस इसको इस प्रकार से सोल्व करना है। अब यहाँ पे 2 का टेबल लेंगे, सबसे पहले कितनी बार जाएगा 10 बार, ये कितनी बार जाएगा 200 बार, ये कितनी बार जाएगा 4th, फिर से लगाएंगे 2 का, क्योंकि 2 का जा रहा है सब में, तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार, ये कितना हो गया 100, ये 2। तो अब फिर से कहीं कोई संख्या लेनी पड़ेगी जो इसमें तीनों से डिविजिबल हो, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 जा रहा है, ठीक है। तो अब हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये इसका एचसीएफ हो गया, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो दोनों में कौन सा आ रहे थे, यही आ रहा है 2 × 2, तो कितना हो गया हमारा एचसीएफ कितना हो गया 2 × 2, मतलब कितना हुआ 4th। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 100 है, तो 2 का जाएगा डबल, कितनी बार जाएगा, ये 5 का 5 रहेगा, ये कितनी बार जाएगा 50 बार, और ये कितना हो जाएगा 1। फिर कितनी बार जाएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है 50, ठीक है 50 आ रहा है, तो 2 का लेंगे, फिर से कितना जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 5, फिर कितना लगेगा 5 का टेबल लेंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार, ये कितनी बार जाएगा 5 बार, और लास्ट में अंत में कितना जाएगा 1। अब हमारा कितना हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 का आपस में मल्टीप्लाई कराना है सबका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उसको, तो हमारा एलसीएम आया 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करा कितना है 4th, इनका कितना है 4th, ये कितना होगा 25, इन दोनों का कराया कितना है, ठीक है 16, ये होगा 25। अब इनका टेबल इसके बाद कितने 6 बार बोलना है 25 का टेबल, तो कितना हो जाएगा 150, ये 0 हो गया, ठीक है। कैरी कितना है हासिल 15, और 25 से कम 25 और 15 कितना हो गया 40, कितना हो गया हमारा 400, तो हमारा आंसर कितना है 400। अब हमारा आंसर की डेसिमल में आना चाहिए, तो क्या करेंगे कि हमारा जो डेसिमल लिखा था अधिकतम कितने पॉइंट के बाद था, 3 डिजिट नंबर थे इसके बाद, ठीक है 3 डिजिट नंबर थे डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 0 डेसिमल 400 हमारा क्या हो गया एलसीएम, और यहाँ पे हमारा कितना आया था 4, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 3 डिजिट के बाद 0 डेसिमल 0 0 4, ये हमारा आंसर हो गया। तो बस आपको इसके बारे में विशेष ध्यान रखना था। तो हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे भिन्न संख्याओं का। तो भिन्न संख्या क्या होती है इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारे जो 2 लेक्चर जो थे, पहले हमने 3-4 लेक्चर बनाए फ्रैक्शंस के बारे में, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो जो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में हम वो लिंक डाल देंगे जो फ्रैक्शन से संबंधित होगी। तो फ्रैक्शंस क्या होता है एक बार फिर से बता देता हूं कि कोई भी संख्या अगर जिसको हम अंश बटा हर में लिखते हैं वो क्या कहलाती है, फ्रैक्शंस कहलाती है, मतलब भिन्न कहलाती है। तो अब हम फ्रैक्शंस रूप में जो संख्या लिखी हुई है उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया हो, अगर उसमें पूछ दिया कि भिन्न संख्या दी हो और वो पूछ दिया कि इसका एलसीएम ज्ञात करो, तो आपको एलसीएम कैसे ज्ञात करना है कि अगर एलसीएम पहले पूछा है तो आपको जो अंश में लिखी हुई संख्या जो है उसका ही एलसीएम ज्ञात करना है। देखो फर्स्ट में यहाँ पे एलसीएम पूछा है, यहाँ पे एलसीएम लिखना है, और अब बचा क्या तो एचसीएफ हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हर में। अगर आपको पूछा है एग्जाम में कि पहले एचसीएफ निकालो, तो आपको क्या हो जाएगा जो अंश में लिखी हुई संख्या क्या हो जाएगी वो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, और बचा क्या हमारा एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा हर में। तो
तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हम इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करता हूं मैं। तो पहले एलसीएम ज्ञात करने को पूछा, तो हम ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्या को क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे पहले सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 4th, इसके बाद मैंने 8 लिखा, इसके बाद मैंने लिखा 12, तो इसके बाद लिखा मैंने 16। सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 का टेबल दिया, कितनी बार जाएगा 2 बार, ये जाएगा 4th, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। इसके बाद 2 का टेबल दिया फिर से मैंने, कितनी बार जाएगा 1 बार, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये हो जाएगा 4th। फिर 2 का लिया, ये हो जाएगा 1, ये 3, हो जाएगा 2। इसके बाद आगे और सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 1, ये हो गया 3, लास्ट में जाएगा 1 बार। अब हमारा ये जो आया इसका आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये क्या जाएगा हमारा एलसीएम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलसीएम कितना है हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराया कितना हो गया 4th, इन दोनों का कराया कितना हो गया 4th, ये हो गया 3। इन दोनों का आपस में कराया कितना हुआ 16, ये हो गया 3। तो हमारा एलसीएम कितना है 48। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हमारा एलसीएम आया 48। अब हम हर में लिखी हुई संख्या का क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करना आपको आता होगा कि फैक्टर कर लें और जो कॉमन फैक्टर आएगा क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो मैं यहाँ पे फैक्टर कर रहा हूँ, जैसे 5 कितना करूंगा 5 इंटू 1, क्योंकि इसका फैक्टर 2 ही होते हैं। मैंने कल बताया था कि जो अभाज्य संख्या जो होती है उसका फैक्टर करते हैं तो कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो एक तथा एक स्वयं संख्या खुद। अब यहाँ पे 7 लिखा है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका भी फैक्टर कितना जाएंगे 7 और 1। यहाँ पे 21 लिखा है, इसके फैक्टर कितना जाएंगे 3 इंटू 7, इसके कितना जाएंगे 7 इंटू 1। वैसे भी कोई भी संख्या दी हो अगर उसका फैक्टर करते हैं तो जो आते हैं फैक्टर वो प्राइम नंबर ही आता है। कल भी बता चुका था मैं कि यहाँ पे जो 5 आ रहा है ये भी एक प्राइम नंबर है, 7 आ रहा है ये भी प्राइम नंबर है, 3 और 7 आ रहा है ये भी प्राइम नंबर है, और 7 आ रहा है ये भी प्राइम नंबर है। तो फैक्टर हमेशा क्या आएंगे प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब इसका कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है वो देखना है। तो यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 7, यहाँ पे कितना आ रहा है 7, यहाँ पे कितना है 5। तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो कोई आ ही नहीं रहा है, तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब कितना होगा 1 आएगा। तो हमारा कितना हो गया एचसीएफ 1। यही हुआ इसका मतलब कि एक तो हमेशा आएगा कॉमन। अब हमको एलसीएम पूछा था, तो हमारा एलसीएम का आंसर कितना हो जाएगा एलसीएम बटा एचसीएफ। तो एलसीएम कितना निकाला हमने 48 और हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। ये इसका आंसर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो 48 लिखा है और मैंने बटे में 1 लिखा है, तो इसका मतलब कितना हो गया हमारा आंसर 41। अगर फ्रैक्शन रूप में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, तो डायरेक्ट आंसर हमारा कितना हो गया 48। वैसे भी नीचे एक लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको आंसर जो देना है फ्रैक्शन में देना है, इसलिए मैंने 1 लिखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे और इसमें पहले आपको पूछा है कि एचसीएफ ज्ञात करना। क्या पूछा है एचसीएफ ज्ञात करना। अब पहले एचसीएफ पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ अपॉन एलसीएम। अभी बताया था मैंने, अगर एचसीएफ पहले पूछा है ऊपर वाली संख्या जो आएगी अंश वाली वो एचसीएफ ज्ञात करेंगे उसका, तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम ज्ञात करेंगे। एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो ऊपर 3, 6, 12 और 3 लिखा है, इसका फैक्टर कितना हो जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया 3, फिर लिख दिया मैंने 6, यहाँ पे लिख दिया 12 और यहाँ पे लिख दिया 3। इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे 3 इंटू 1, इसके कितने हो जाएंगे 2 इंटू 3, इसके कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 2 इंटू 4, ठीक है। 2 इंटू 2 कितने हो गए 4 इंटू 3 कितने हो गए 12, वापस आ गया। और इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे 3 इंटू 1, ये इसका फैक्टर, ये इसका, ये इसका, ये इसका। अब ऐसे ज्ञात करना है तो ऐसे में क्या करते हैं कि कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो कॉमन फैक्टर वो भी मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, ठीक है 3 आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो सभी में 3 कॉमन आ रहा है। तो हमारा ऐसे कितना हो गया 3। अब
जो हर में लिखी हुई संख्या का हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। वापस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे 4, ठीक है, इसके बाद कितना लिखा मैंने 5, इसके बाद 25, यह हो गया 35। सबसे पहले मैंने 2 का डबल लगाया, 2 बार गया, ये हो गया 5, 25, ये हो गया 35। फिर 2 का डबल लिया, कितनी बार गया, 1 बार, ये हो गया 5, 25, 35। फिर 5 का डबल लिया 1 बार, ये हो गया 5, ये हो गया 7। फिर 5 का डबल लिया मैंने, ये हो गया 1 बार, ये हो गया 7। लास्ट में क्या हो गया 1। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कराना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो यहाँ पे लिख रहा हूं एलसीएम इज इक्वल टू 2, यहाँ पे डायरेक्ट करा रहा हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। फिर इन दोनों का आपस में कराया कितना हो गया 5 इंटू 5 का 25, फिर हो जाएगा हमारा 7। अब 25 इंटू 4 किया तो कितना आया 100, ये हो जाएगा 7 का हमने 100 से कराया, कितना हो गया 700, ये क्या हो गया एलसीएम। अब पूछा क्या था, एचसीएफ पूछा था, तो इसका मतलब हमने क्या हो गया एचसीएफ अपॉन एलसीएम। तो हमारा एचसीएफ कितना आ रहा था, आ गया हमारा 3, तो ये आ गया 3, ठीक है, ये रहा, ये 3 और कितना आया एलसीएम 700, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमने जो फ्रैक्शंस का एलसीएम और एलसीएम निकालना सीखा है, ठीक है, तो आप इसके बारे में विशेष ध्यान रखिएगा। और जो लास्ट जो हमने एग्जांपल लिखा है उसका आप कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर दीजिएगा एचसीएफ और एलसीएम निकाल के। अब हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, जो घातांकीय रूप में जो संख्या लिखी है उसका ज्ञात करना सीखेंगे। तो मैंने एग्जांपल 2 लिखे हैं यहाँ पे, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर लिखे हैं वो पहले से दिए हुए। तो पहले आपको एलसीएम पूछा हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये जो ऊपर लिखी हुई इसको बोलते हैं घात। तो 5 जो लिखा है उसकी पावर कितनी 3, यहाँ पे 3 की पावर कोई नहीं लिखा, मतलब 1 है, यहाँ पे 2 की पावर कितना है 4। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैसे, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिया, वैसे 1 का लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें पहले एलसीएम ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, एलसीएम का मतलब मैंने क्या बताया था कि लिस्ट कॉमन फैक्टर, नाम जो लिस्ट कॉमन फैक्टर लिखा है, लेकिन इसमें क्या करना है कि जो अधिकतम बार आ रहा है उसको लेना है। तो सबसे पहले फैक्टर तो क्या होंगे, सब अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य संख्या होगी। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे अलग अलग संख्या कौन सी आ रही है। एक तो 2 आ रहा है, ठीक है, इसमें कितना आ रहा है 5 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है। तो संख्या पहले देखना है, ढूंढना है, कैसे करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है, 2 आ रहा है, इसके बाद 3 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिया 3, इसके बाद में 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है, इसके बाद 7 आ रहा है। तो जो संख्या लिखी हुई है इसको पहले इस टाइप से लिख देना है। अलग अलग संख्या देखो, मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, 2 लिखा है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, 3 आ रहा है तो 3 लिख दिया, 5 आ रहा है 5 लिख दिया, 7 आ रहा है 7 लिख दिया। 3 क्यों नहीं लिखा डबल बार, क्योंकि 3 पहले से आ चुका है इसके, ठीक है। तो जो संख्या विषम आ रही है, ठीक है, मतलब विषम का मतलब ये नहीं कि संख्या विषम है, विषम मतलब सभी संख्या अलग अलग है, उनको लिखना है पहले कितनी आ रही है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे 9 आ रहा था, 9 आ रहा था, ठीक है, 9 लिखा होता तो मैं यहाँ पे 9 को भी लिख देता। तो ऐसे इसको क्या लिखना है, समझ में आ गया। विषम का मतलब ये नहीं कि संख्या ये मतलब ये विषम संख्या, ये सम संख्या कैसे होगी, आप ऐसे मतलब ऐसे मत सोचना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर होगा इसको लेंगे हम सबसे पहले। तो हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर 2 की पावर, हाईएस्ट पावर कहाँ दिख रही है, पहले इसको देखा 2 की पावर 4 दिख रही है, इसमें देखा 2 की पावर 2 दिख रही है, तो सबसे हाईएस्ट पावर किसमें दिख रही है 4, यहाँ पे 4 लगा दी, ठीक है। अब 3 में देखना है, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर कहाँ आ रही है, ये आ रही है, तो इसको मैंने कितना लिखा 3 की पावर 2। अब 5 देखना है, 5 कहाँ आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ठीक है, ये मैंने 9 ऐसे लिख दिया था यहाँ पे। अब 5 की पावर जो लिखी हुई इधर 3, हाईएस्ट पावर यही है, इधर तो भाई है, यहाँ पे आपको क्या लगा देना 5 की पावर 3। फिर 7 देखना है, 7 इधर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं आ रहा, 7 का हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 1, इसको खोल के लिखना है, ठीक है, या फिर ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। अब एसिड कैसे निकालेंगे, तो एसिड का मतलब क्या होता है,
कि मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर में क्या हो जाएगा, और वो भी कॉमन फैक्टर वाली। कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है, तो 2 ही आ रहे हैं, दिख रहा है आपको। अब जो 2 आ रहा है इसको लिखा मैंने, और 3 आ रहा है इसको लिखा, ये कॉमन फैक्टर हो गए। अब पावर देखिए, जो मिनिमम पावर होगी उसको लेना है। मिनिमम पावर 2 की पावर मिनिमम कहाँ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। अब 3 की मिनिमम पावर कहाँ है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, इसका मतलब इसको नहीं लेना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 1। तो हमारा ऐसे कितना है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे सेकंड एग्जांपल नंबर 2 को। तो इसमें जो लिखा हुआ है 12 की पावर 2, 12 की पावर 4, 12 की पावर 10 और 12 की पावर 16, इसका जो आधार जो है इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं पावर। पावर का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं घात या घातांक, ठीक है। तो इसका जो आधार जो है तीनों में समान है। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम किसे निकालेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो वही क्या करेंगे कि सबसे मतलब जो संख्या लिखी हुई है उसमें हाईएस्ट पावर किसकी आएगी, तो 12 की पावर 16, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ में क्या हो जाएगा, मिनिमम पावर लेनी है, मिनिमम पावर कहां दिख रही है, ये 12 की पावर 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब एक एग्जांपल और लिख रहा हूं मैं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कि मैंने लिख दिया 2 की पावर 4, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 6 की पावर मैंने यहां लिख दिया 3, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 की पावर 2। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो था वो आधार समान था, तो आपने डायरेक्टली बता दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है सभी जगह क्या है आधार अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको क्या है एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, सबसे पहले फैक्टर करने, तो 2 का फैक्टर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 2 into 1 होगा, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 1 की पावर 4। अब इसका कितना हो जाएगा 2 into 3 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब 2 का कितना हो जाएगा 2 into 2, और ये कितना हो जाएगा पावर 2। अब देखना है इसमें कि अब मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं कैसे, जैसे 2 की पावर 4 और ये हो जाएगा 1 की पावर 4। वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैं 1 नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, 1 लिखने की कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो वो एक ही होता है हमेशा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा इंटू 3 की पावर 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर, ठीक है 2, और वैसे भी 2 की पावर 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और इसकी पावर एक और है ऊपर 2, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, इसकी पावर तो 2 होगी, और इसके ऊपर 2 और से लिखा हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कितनी होगी पावर, ये भी पावर में ये भी पावर में, तो ये दोनों क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी पावर 4, कितनी हो जाएगी 2 की पावर 4। अब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालता हूं पहले, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब एलसीएम में क्या होता है कि जो फैक्टर आ रहे हैं उसका क्या करना है, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो सबसे पहले 2 आ रहा है, मैंने यहां पे 2 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई लिखा, इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं 2 into 3 आ रहा है, 2 पहले मैंने लिख दिया, इसे वापस नहीं लिखना है, 3 आ रहा है, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, फिर कोई आ रहा है अलग नहीं आ रहा है, ठीक है 2 ही आ रहा है। अब हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर 4 था, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 था, हाईएस्ट कितनी आ रही 4 की आ रही, तो 4 नहीं लेना है। फिर 3 की पावर इसमें देखना है कहीं आ रही नहीं आ रही, इसमें 3 आ ही नहीं रहा है, तो 3 की पावर हाईएस्ट कितनी हो जाएगी 3, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। तो इसको खोल के लिखूंगा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 बार खोल के लिखना, इसका मतलब क्या हुआ 2 into 2 4, 2 into 2 कितना हुआ 4, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके कितना हुआ 16, और इसका 3 की पावर कितना 3 है, तो 3 बार खोल के लिखना है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 into 3 into 3, और ये कितना हो जाएगा 9 into 3, और ये हो जाएगा 27। तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, इसका घर निकालना,
तो वैसे आपको पहले से पता होगा, घन निकालना तो आता होगा। 3 की पावर का मतलब घन कितना होता है, 3 का घन कितना होता है 27। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराना है, ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो कॉमन फैक्टर कहाँ आ रहा है, ये 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे। और कॉमन फैक्टर कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब एलसीएम का मतलब भले यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा है, लेकिन मिनिमम लेना है। मिनिमम पावर कौन सी हो जाएगी, 2 की पावर 3। ये हमारा आंसर हो गया। और 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 का घन कितना होता है 8। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। तो आपको इस प्रकार से निकालना।